नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? बिहार स्वास्थ्य विभाग में जो स्टाफ नर्स की बहाली आई है, इसका एग्जाम्स कब हुआ? क्योंकि बाकी जो बहालियां थी सबका एग्जाम्स हो गया, चाहे वो ड्रेसर हो, चाहे वो फार्मासिस्ट हो, चाहे ओटी हो, चाहे एक्सरे हो, चाहे ईसीजी हो या फिर कोई डॉक्टर हो। हालांकि लैब टेक्नीशियन का एग्जाम्स अब तक नहीं हुआ है क्योंकि मामला अभी जो है कोर्ट में चल रहा है। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि स्टाफ नर्स का एग्जाम्स कब होगा। इसके अलावा एक बहुत बड़ी खबर है जो डोमिसाइल को लेकर, यानी जो नियुक्ति प्रक्रिया अभी चल रही है, समझ गए आप लोग, उसमें भी जो है डोमिसाइल लागू होगा। तो इसका सीधे सीधे असर जो किसके ऊपर होगा, तो बिहार की जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको फायदा होने जा रहा है। बिहार स्टाफ नर्स का जो सिलेबस है उसको कैसे आपको जो कवर अप करना है, क्योंकि अभी हाल ही में हम लोगों ने एग्जाम्स देखा है, ड्रेसर का जो एग्जाम्स हुआ था किस तरीके से क्वेश्चंस घुमाकर पूछे जा रहे हैं। तो इन सारी चीजों को आपको समझना होगा, तो आप इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और साथ ही साथ हम बात करेंगे इसी में जो केस चल रहा है ना स्टाफ नर्स के ऊपर, आखिर उस केस का स्टेटस क्या है, क्या असर होने वाला है, उससे सब जानकारी इस वीडियो में देंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए अगर आपने स्टाफ नर्स का फॉर्म भरा है, तो आपको बिल्कुल जो एक्चुअल जानकारी होगी यहाँ पर आपको मिलेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए जो चल रही नियुक्ति प्रक्रिया है उसमें महिलाओं को 35% रिजर्वेशन की बात कही गई है। यानी जो नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार के जो नीतीश कुमार जी हैं, इन्होंने कहा है कि वर्तमान में 1,51,579 रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। विभिन्न चरणों में होने वाली नियुक्ति प्रक्रियाओं में जो है बिहार राज्य के मूल निवासी महिलाओं को जो है यहाँ पे अभ्यर्थियों को ही 35% क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलेगा। यानी जो चल रही है उसमें भी इस चीज़ को लागू कर दिया गया है। साथ ही संविदा या फिर आउटसोर्स पे काम करने वाली जो है महिलाएं हैं, यानी जो उसमें जो है उनको भी रिजर्वेशन का जो फायदा मिलेगा, यानी इस आरक्षण का फायदा मिलेगा। ये सारी बातें कही गई है। यानी कुल मिलाकर आपको समझेंगे कि जो स्टाफ नर्स की बहाली है इसमें भी 35% जो रिजर्वेशन वाली बात है वो इसमें लागू होगी और जो है केवल और केवल बिहार के महिलाओं को इसमें से फायदा होने वाला है। ठीक है, आपको पता है कि टोटल सीटों की संख्या कितनी है, तो टोटल जो सीटों की संख्या की हम बात करें तो 11,389 जो है सीटों की संख्या है स्टाफ नर्स की, जिसमें अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग सीटें डिसाइड करी गई है। अब जो यहाँ पे 35% ऑलरेडी पहले से रिजर्व था महिलाओं के लिए, अब जो है क्या इस चीज को बस इस क्लॉज को जोड़ा गया है। यह जो 35% जो था अब केवल बिहार की महिलाओं के लिए होगा। अगर बिहार के बाहर की महिला हो तो ईवर कैटेगरी में फाइट करेगी, ठीक है। और आपको पता है इसके अलावा ये भी बात है कि जो 75 मार्क्स का आपका एग्जाम्स होगा। हालांकि एग्जाम्स जो है क्वेश्चन 100 पूछे जाएंगे और आपका जो 100 मार्क्स के हिसाब से अभी कैलकुलेट होगा। जब फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा तो वहां पे आपको 0.75 से मल्टीप्लाई करके मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। तो इसके चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है, ये टेक्निकल बात है। आपका एग्जाम्स जो है 100 नंबर का हो या फिर 400 नंबर का हो, उससे कुछ असर नहीं होता है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से तैयारी शुरू कीजिए और तैयारी करते रहिए। अब हम आ जाते हैं आगे, जो बातें कही गई है कि किसको कितना नंबर लेके आना होता है। देखिए जो ईवर कैटेगरी कैंडिडेट होते हैं उनको जो 40% लेके आना होता है, जितना का एग्जाम्स होगा उसका 40%, ठीक है। जो पिछड़ा वर्ग की महिलाएं जो पुरुष होते हैं उनको जो 36.5%, जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग की जो है उम्मीदवार होते हैं उनको 34%, और जो अनुसूचित जाति जनजाति के जो कैटेगरी के या फिर महिलाएं जो होती है उनको जो 32%, महिला कोई भी कैटेगरी हो तो उनको लिए भी 32%, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपको पता है। प्रतियोगिता परीक्षा में अभ्यर्थियों को अपने कोटि के अनुसार न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त नहीं करने पर अभ्यर्थी का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। इस तरीके से ये बातें कही गई है, ठीक है। अब चलिए हम चल लेते हैं, थोड़ा सा केस के ऊपर बात कर लेते हैं, उसके बाद हम सिलेबस को लेकर चलेंगे। अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं, यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज आप जो है जो MCQ लेना चाहते हैं, इसके अलावा आप जो है प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं, जो कि अब 30 था, इसको हम लोग बढ़ाकर 40 करने जा रहे हैं। ये 30 वाला अब कुछ दिन में 40 हो जाएगा। अब तक 31 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया गया, तो आप यहाँ से इसको ज्वाइन कर सकते हैं प्ले स्टोर से एजुकेशनल एकेडमी डाउनलोड करके। साथ ही जो नंबर दिया गया इस पर बात कर सकते हैं। जो केस वाला मामला यहाँ पे देखिएगा, डेली कैरी फॉरवर्ड हो रहा है ये केस, देख रहे हैं आप, 8 जुलाई, 9 जुलाई, 10 जुलाई, ये तो फॉरवर्ड होते रहेगा। आपको केस के चक्कर में नहीं पढ़ना है, आपको अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं सिलेबस को लेकर। देखिए किस तरीके से आपको पढ़ना है, आप समझिएगा। अभी हाल ही में जो एग्जाम्स हुआ है उससे हम लोगों को यही सीख मिली है कि आपको हर एक चीज़ को पढ़ना पड़ेगा। मैंने शुरू में भी बताया था कि जो सिलेबस फॉर स्टाफ नर्स के एग्जाम्स है, मान लीजिए जो बेसिक साइंस में ये सारे टॉपिक्स दिए गए हैं। टोटल आपको मैं बता दूं ये सारे टॉपिक्स मिलाकर 64 टॉपिक्स है, 64 टॉपिक्स है। तो यहाँ पे देखिए एनाटॉमिकल एंड बायोकेमिकल स्ट्रक्चर्स आपको पढ़ लेना है। वेरियस ग्रुप्स ऑफ माइक्रो जो है ऑर्गेनिज्म ऑफ क्लिनिकल इंपॉर्टेंस पढ़ लेना है। यहाँ पे जो है डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन पढ़ लेना है। यानी आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है। आप कहीं से पढ़ाई कर रहे हैं ना, कीजिए, लेकिन आप सीधे समुद्र में गोता मत लगाइएगा, नहीं तो आप फंस जाइएगा। मैं बता रहा हूँ कि जिस तरीके से हम लोगों ने प्रॉपर ड्रेसर के एग्जाम्स में देखा है कि जो
एकदम बिल्कुल आपको इस देखिए, मान लीजिए आप ये वाला है, इससे आप 100 क्वेश्चंस कम से कम शुरुआती में बता रहा हूँ, 100 क्वेश्चंस इससे जान जाइए, 100 क्वेश्चन इससे, 100 क्वेश्चंस अगर आप सबसे जान जाते हैं तो आपको जो 6400 क्वेश्चंस आपका हो जाएगा, क्योंकि जो 64 टॉपिक दिया गया है। और हमने अब यही कोशिश करा है कि जितने भी यहाँ पे टॉपिक दिए गए हैं, इन सारे टॉपिक से आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, 100 क्वेश्चन, ठीक है। यानी आप मान लीजिए यहाँ पे आपको इस ये टॉपिक से 100 मिलेगा, इससे भी तो 100, इससे 100, यानी इस तरीके से हमारी कोशिश रहेगी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको दिया जा सके। अब मान लीजिए आप फर्स्ट एड ट्रीटमेंट से, तो इससे भी 100 क्वेश्चन दे दिया जाएगा। या मान लीजिए मेक ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्ड से, अगर ये बहुत छोटा चैप्टर है तो आपको जो है 100 से कम क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन कोशिश किया जाएगा 100 क्वेश्चन दे दिए। जब एक टॉपिक से आपको 100 क्वेश्चन मिलेगा तो संभावना बढ़ जाएगी एग्जाम्स में क्वेश्चन टकराने की, समझ गए आप लोग। अब मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग है तो आप बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती है, लेकिन आपको देखना है कि आपसे बीटीएससी पूछना क्या चाह रहा है। तो आपको इस सबसे 100 क्वेश्चंस आप जो है पढ़िए, कम से कम शुरुआती दौर में इतना कर लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाइए, फिर देखिए आपका स्टैंडर्ड कहाँ तक पहुँचता है। हवा में एकदम बिल्कुल पढ़िएगा ना, ऐसा मत सोचिए कि जो है हम टेक्निकल मतलब नर्सिंग वाला क्लास करते जा रहे हैं, कुछ भी पढ़ते जा रहे हैं तो उससे हो जाएगा, नहीं होगा। आपको जो है इस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। सबसे पहले ये जो सिलेबस है ना, इस सिलेबस को प्रिंट आउट करा के अपने सामने लगा लीजिए और देखते रहिए कि हमारा टॉपिक क्या है। मान लीजिए आपने पढ़ना शुरू किया, जो कोई भी एक टॉपिक आपने शुरू किया कि हाँ चलिए हमको ये वाला पढ़ना है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड जो है सुपरविजन एजुकेशन एंड जो है ट्रेंड्स इन नर्सिंग पढ़ना है। तो आपने जो है जो प्रिंट आउट करा कर रखेंगे, आप देखेंगे इसमें पहला लाइन क्या है, इससे हम कहाँ से और कितना क्वेश्चन हमको निकल सकता है, दूसरा लाइन क्या है। इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो मान लीजिए कि एक दिन में ये जो 700 क्वेश्चन अगर आपको पढ़ना है तो आप आराम से, अगर आपके पास 7 PDF मिल जाए 100 क्वेश्चन का, तो आराम से आप देख सकते हैं। बाकी आप वीडियोस देख रहे हैं देखिए, लेकिन जो है बिल्कुल टॉपिक वाइज, टॉपिक के हिसाब से आप चलते रहिए। ये मेरा मतलब पर्सनल जो है एक्सपीरियंस है, जो हमने देखा है इतने लोगों को, जो मैंने रिव्यू लिए हैं एग्जाम के बाद से, कि आपको हर एक चीज़ को देखना होगा। जैसे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है तो यहाँ पे आप हर चीज़ से देखिए ना जी, इससे 100 क्वेश्चन देखिए। मेथड ऑफ कंट्रोल जो है ऑफ स्प्रेड ऑफ टीजी, आज ही इससे हमने 100 क्वेश्चन अपलोड किया है एप्लीकेशन पे। कल इससे इस टॉपिक पे होगा नीड्स फॉर हेल्थ एजुकेशन एंड जो एवेल्युएट द इफेक्ट ऑफ द सेम टू पेशेंट फैमिलीज एंड कम्युनिटी, इससे 100 क्वेश्चन कल अपलोड होगा। तो इस तरीके से आपको देखना होगा, तब जाके आप पार पाइएगा। बाकी आप जहाँ से पढ़ रहे हैं पढ़ाई करते रहिए, लेकिन जो मैंने बातें बताई है हर एक टॉपिक को देखिए और देखते रहिए, तब जाके आप सफल नहीं हो पाएंगे और एक सेट क्लियर कर पाएंगे। फॉर्म भरने वालों की संख्या तो मैं हर एग्जाम्स में देखता हूँ कि फॉर्म भरने वालों की संख्या होती है 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, रेलवे एग्जाम में 1-1 करोड़ होता है, लेकिन पास होने वाले की संख्या कितनी होती है? बहुत कम होती है। तो यहाँ पे तो हालांकि ऐसा कर दिया गया है बीटीएससी ने कि जितने लोग पास हो जाएंगे सबको हम बुला लेंगे डीवी के लिए। तो यहाँ पे ये भी बात नहीं है कि जो है हमारा कम नंबर आएगा तो हमको नहीं बुलाया जाएगा। जिनका भी जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ है उससे आप ज़्यादा आएंगे लेके, तो आपको कट ऑफ के लिए जो है डीवी के लिए बुलाया जाएगा। तो आप इस तरीके से अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाकी जो है मैंने आपको सारी चीज़ें बता दिया है सिलेबस को लेकर के। तो ये अगर आप चाहते हैं टॉपिक वाइज 100 क्वेश्चन लेना, तो आपको प्ले स्टोर पे जाना होगा और प्ले स्टोर पे जा करके टाइप करना होगा एजुकेशनल AKP, ठीक है। आप इसको टाइप करेंगे एजुकेशनल AKP को और इंस्टॉल करेंगे। वहाँ पे आपको जो है स्टाफ नर्स का बैच दिखेगा, ठीक है, जिसमें आपको केवल और केवल मैं बता देता हूँ, आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद बाय नाउ कीजिएगा। आपको MCQ मिलेगा, टॉपिक वाइज MCQ मिलेगा, टॉपिक वाइज ऐसे भी मिलेगा और टॉपिक वाइज भी रहेगा, ठीक है। टॉपिक वाइज MCQ और 30 जो प्रैक्टिस सेट अब तक 31 अपलोड हो गया है और इसको हम लोग 40 करने जा रहे हैं। और इस तरीके से ये सारी चीज़ें आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमको पढ़ना है, जो अपनी पढ़ाई है उसको हमको धार देना है, उसमें गति लेके आनी है, तो आप इस चीज़ को कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, जहाँ से पढ़े अच्छे से पढ़े और जो है कम से कम जो है इस बार एक सीट क्लियर कर लें। क्योंकि देखिएगा, क्योंकि बहाली बहुत सालों बाद आई है और फिर कब बहाली आएगी अगली किसी को पता नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल जो है इस वीडियो के माध्यम से मुझे यही बताना था कि आपको केस के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपका जो एग्ज़ाम्स होने जा रहा है वो एग्ज़ाम्स जो होगा आपको अगस्त के पहले हफ्ते में, आपका एग्ज़ाम 10 अगस्त के पहले आपका एग्ज़ाम्स हो जाएगा, ठीक है। 10 अगस्त के पहले आपका एग्ज़ाम्स हो जाएगा। तो उसके पहले आप इस तरीके से जो है मतलब बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से पढ़िए। हवा में मत पढ़िएगा, नहीं तो कोई गड़बड़ हो जाएगा। हवा में नहीं पढ़ना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। सिलेबस को प्रिंट आउट कीजिए, आगे लगाइए और देखते रहिए। सिलेबस को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करते रहिए, बिल्कुल आपका एग्जाम्स अच्छा जाएगा, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।